आज की एक कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक प्रवीण नाम का लड़का रहा करता है। प्रवीण जो कि पढ़ने लिखने के बाद एक प्राइवेट जॉब किया करता है और उससे उनके घर का गुजारा हुआ करता है। प्रवीण के घर में उसकी एक छोटी बहन है और एक उसकी माँ है और एक उसके पिता हैं। ये चार लोग एक घर के अंदर रहा करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली है, ज़्यादा पैसे वाले वो लोग नहीं है। इससे पहले प्रवीण के पिता जॉब किया करते थे, उससे घर का खर्च चला करता था। लेकिन जब से प्रवीण कमाने लगा था उसके बाद उसके पिता ने जॉब करना बंद कर दिया था। अब प्रवीण शादी के योग्य हो गया था तो उसके पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और एक लड़की से उसकी शादी करा देते हैं। लड़की का नाम होता है अंजलि। अंजलि जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। उसके घर में उसका एक भाई है बड़ा, जिसकी शादी हो चुकी है और उसके पिता की बीमारी के चलते मौत हो गई है और एक माँ है। अब अंजलि का परिवार भी मिडिल क्लास फैमिली था, ज़्यादा पैसे वाले वो भी नहीं थे। तो दोनों की शादी हो जाती है और शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। अंजलि दुल्हन बनकर प्रवीण के घर में आ चुकी थी। अब जैसे ही अंजलि दुल्हन बनकर प्रवीण के घर में आती है तो अड़ोस पड़ोस में चर्चा होने लगती है, क्योंकि अंजलि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो चारों तरफ लोग कहने लगते हैं कि प्रवीण की बहू तो बहुत ही खूबसूरत है और प्रवीण तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। यह बात चलते चलते अंजलि के कानों तक भी पहुँच जाती है तो उसे इस बात का घमंड हो जाता है। और वैसे भी अंजलि कामचोर थी, वह काम से जी चुराया करती थी। अब धीरे धीरे समय होता है और 15 दिन बाद उस घर को संभालने के लिए अंजलि को कहा जाता है। लेकिन अंजलि जो कि एक कामचोर थी तो वह बार बार अटकलें लगा दिया करती और काम से बच जाया करती। अब इस बात को देखने के बाद प्रवीण के घर वाले सोचते हैं कि नई नई शादी हुई है, अभी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस वजह से ऐसा कर रही है। कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचकर वह अंजलि से कुछ भी नहीं कहा करते हैं। इधर जो अंजलि है वो काम से जी तो चुराया ही करती थी, ऊपर से घर वालों से मुंहजोड़ी भी किया करती थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। घर वाले वेट कर रहे थे कि कभी ना कभी इसको बुद्धि आएगी और उसके बाद ये सही तरह से रहेगी। अब धीरे धीरे करके 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद भी अंजलि की जो हरकतें थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वह दिन भर अपनी माँ से फ़ोन पर बातें किया करती और उसी का कहा माना करती। और दोस्तों, अक्सर कहा जाता है जो माँ की सीख को पढ़ती है उस लड़की को तलाक की डिग्री मिलकर रहती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ था। 6 महीने बाद अचानक से एक दिन किसी बात को लेकर प्रवीण की और अंजलि की कहासुनी हो जाती है और उस कहासुनी को लेकर प्रवीण अंजलि पर हाथ उठा देता है, क्योंकि वो घर वालों से ना तो अच्छी तरह से बात किया करती थी। इधर प्रवीण की जो छोटी बहन थी उससे भी बार बार ताने मारा करती और तरह तरह की बातें उससे किया करती, जबकि वो घर का पूरा काम देखा करती और अंजलि आराम से बैठकर फोन पर अपनी माँ से बात किया करती। तो इन सभी बातों को देखकर जो प्रवीण है वो अंजलि पर हाथ उठा देता है और यह बात अंजलि अपनी माँ को फोन पर सिखा देती है। अब जैसे उसकी माँ यह बात सुनती है तो वो एकदम से कहती है कि अंजलि, तू ऐसा कर, तू यहाँ पर आ जा, हमने तेरी शादी की है, हमने तुझे बेचा नहीं है और तुझ पर यह हाथ क्यों उठा सकता है। ऐसा कहकर उसकी माँ अंजलि को अपने पास बुला लेती है। अंजलि रूठकर अपने मायके चली गई थी। इधर इस बात को देखकर प्रवीण बहुत ज्यादा परेशान होता है और प्रवीण के घर वाले भी परेशान होते हैं। लेकिन तभी प्रवीण सोचता है कि चलो ठीक है, रूठ कर गई है, थोड़े दिन में गुस्सा शांत हो जाएगा और उसके बाद दोबारा से फिर आ जाएगी। लेकिन अंजलि दोबारा से आने का नाम नहीं लेती है, वो वहीं पर जमकर बैठ गई थी। अब इस बात को देखने के बाद प्रवीण के घर वाले प्रवीण से कहते हैं कि बेटा ऐसा कर, जाकर बहू को ले आ, ऐसी नोकझोंक हर घर में हो जाया करती हैं। अब इसके बाद प्रवीण अंजलि को लेने के लिए उसके मायके जाता है और वहां पर जाकर कहने लगता है कि अंजलि चलो ठीक है, जो कुछ हुआ मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं, अब तुम घर चलो, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें रूठ कर बैठे हुए। लेकिन वहां पर अंजलि और अंजलि की माँ प्रवीण को ही भरी बुरी सुनाने लगते हैं। इसके बाद भी प्रवीण उनसे कहता है कि चलो माँ जी, कोई बात नहीं, जो हुआ मेरी गलती है और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप ऐसा करो, अंजलि को मेरे साथ भेज दो, घर वालों ने कहा है कि बहू को लेकर आना, अगर मैं ऐसे ही चला गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन जो अंजलि की माँ थी वो उससे साफ मना कर देती है और कहती है कि अब हम तुम कोर्ट में मिलेंगे और मैं अपनी बेटी का तुमसे तलाक दिलाकर रहूंगी। ऐसा कहकर वो प्रवीण को वहां से वापस भेज देते हैं। अब आने के बाद प्रवीण जैसे इस बात को अपने माता पिता को बताता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। उसके पिता कुछ लोगों को लेकर अंजलि के मायके में जाते हैं और वहां पर जाकर कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, किसके घर में लड़ाई नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से अंजलि को यहाँ पर बिठा के रखोगे। हो जाती है नोकझोंक, आप इसको हमारे साथ भेजिए और बच्चों का घर बसने दीजिए। लेकिन अंजलि की माँ उनसे भी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तो अपनी बेटी का तलाक करा के रहूंगी, मुझे दोबारा से उस घर के अंदर नहीं भेजना। ऐसा कहकर वो उनसे मना कर देती हैं। प्रवीण के पिता भी दोबारा से वापस आ गए थे। उसके बाद अंजलि की माँ कोर्ट में तलाक का केस दर्ज करा देती है।
कोर्ट में केस चलता है और कुछ दिनों बाद अंजलि और प्रवीण का तलाक हो जाता है और तलाक के एवज में प्रवीण को 5 लाख रुपए अंजलि को देने थे और जो भी दहेज का सामान था वो भी वापस करना था। अब इस बात को जैसे ही प्रवीण का पूरा परिवार सुनता है तो वो बड़ा ही हैरान हो जाता है, बड़ा ही परेशान हो जाता है, क्योंकि प्रवीण कभी भी अंजलि को तलाक देना ही नहीं चाहता था। वह चाहता था कि हम दोनों का घर बसे और हमारी जिंदगी इसी तरह से बीते। लेकिन अंजलि की मां ने जबरदस्ती उसे तलाक दिलाया था। इधर जो अंजलि थी वो भी अपनी मां की बातों में आ गई थी। अब इसके बाद इतनी बड़ी रकम को देखकर पूरा परिवार मायूस हो जाता है और इधर उधर से कर्ज लेकर उस रकम को चुका दिया जाता है। अब अंजलि अपने घर है और प्रवीण अपने घर है। अब जो अंजलि को 5 लाख रुपए मिले थे उनको उसके भैया भाभी लगभग 6 महीने में ही खाकर खत्म कर देते हैं। अब 6 महीने तक तो अंजलि को अच्छी तरह से उस घर के अंदर रखा जाता है, लेकिन जैसे ही 6 महीने में वो तलाक के पैसे खत्म हुए थे तो उसके बाद अंजलि की भाभी अंजलि को ताना देने लगती है और बात बात पर उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। अब इस बात को जैसे अंजलि देखती है तो वो घर के कामकाज में भी अच्छी तरह से हाथ बटाया करती है और कोशिश किया करती है कि मेरी भाभी मुझसे बार बार लड़ाई ना करे और सब कुछ अच्छी तरह से चलता रहे। तभी उसके 1-2 महीने बाद अंजलि की मां का भी देहांत हो जाता है किसी कारण से और उसके बाद अंजलि के घर में अंजलि के भैया भाभी वही लोग रह जाते हैं। अब अंजलि के भैया बाहर किसी कंपनी में काम किया करते थे तो अंजलि को भी अपने साथ वहां पर ले जाते हैं और उस कंपनी में उसको नौकरी लगा देते हैं। अंजलि जो कि पूरे दिन भर कंपनी में नौकरी किया करती और शाम को अपने भैया के लिए रोटियां बनाया करती। इसी तरह से उसका जीवन चलने लगता है। इधर जो प्रवीण है वो बहुत ही उदास रहा करता और उसके सर पर 5 लाख रुपए का कर्जा भी था, तो वह कर्जे को चुकाने के लिए थोड़ी दूर जाकर एक कंपनी में काम करने लगता है जहां पर सैलरी अच्छी थी। तो वहीं पर रहकर उस कंपनी में जॉब किया करता और जो भी पैसे उसे जॉब से मिला करते बचा करते उनको अपने घर भेज दिया करता। ऐसे करके धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल में उसका जितना भी कर्जा उसने लिया था अंजलि को देने के लिए वो सारा निबट गया था। अब इसके बाद दिवाली आ गई थी और दिवाली पर वह अपने घर आने के लिए ट्रेन में बैठता है। ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन चल देती है और ट्रेन उसके स्टेशन पर आकर रुक जाती है। जैसे ट्रेन रुकती है तो उससे प्रवीण बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वह देखता है कि वही अंजलि जिससे 2 साल पहले उसका तलाक हुआ था वह एक बेंच पर बैठी हुई है, काफी मायूस सी दिखाई दे रही है और साधारण से कपड़े उसने पहने हुए हैं। उसके चेहरे की चमक मानो गायब ही हो चुकी है। अब जैसे ही प्रवीण अंजलि को देखता है तो उससे रुका नहीं जाता, रहा नहीं जाता। वह एकदम से जाकर अंजलि के पास उसी बेंच पर बैठ जाता है। अब जैसे ही वो आकर बैठा था अंजलि उसकी तरफ देखती है और मन को मायूस कर लेती है और भावुक सी प्रतीत होने लगती है। अब इसके बाद प्रवीण अंजलि से कहता है कि अंजलि सुनाओ तुम्हारे क्या हाल चाल हैं। अब इस बात को जैसे ही अंजलि प्रवीण के मुंह से सुनती है तो एकदम से भावुक हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और प्रवीण को अपने गले से लगा लेती है। अब जैसे ही प्रवीण उसकी ये हालत देखता है तो वो थोड़ा सा आश्चर्य में हो जाता है, क्योंकि ये वही अंजलि थी जो जब उसके पास रहा करती थी तो किसी को अपने सामने कुछ समझती ही नहीं थी। वो अपने घमंड में चूर रहा करती और किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं किया करती। उसके बाद प्रवीण उसे शांत कराता है और पूछता है कि अंजलि सब कुछ ठीक तो है ना। अब इस बात को सुनने के बाद अंजलि बताती है अपनी कहानी। वह कहती है कि प्रवीण मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हो सके तो मुझे अपना लो, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुमसे तलाक होने के बाद जिस माँ के शिकाय में आकर मैंने तुम्हें तलाक दिया था वो माँ भी कुछ दिनों बाद चली गई और जो पैसे तुमने तलाक के एवज में मुझे दिए थे वो सारे मेरे भैया भाभी ने खर्च करा दिए। अब इसके बाद मैं एक कंपनी में काम किया करती हूँ जहाँ पे मेरे भैया काम किया करते हैं और कंपनी से आने के बाद भैया के लिए खाना बनाना पड़ता है और मेरी ज़िंदगी बड़े ही कष्ट में बीत रही है। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपना लो। अब इस बात को सुनने के बाद राहुल भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है, क्योंकि यह वही अंजलि थी जिससे राहुल कभी प्यार किया करता था। अब उसके बाद राहुल कुछ सोच विचार में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि यार मैंने भी शादी नहीं की तो क्यों ना इसको एक और मौका दे दिया जाए। ऐसा सोचकर वह अंजलि से कहता है कि ठीक है अंजलि तुम मेरे साथ चलो। इतनी ही देर में अंजलि के भैया भाभी आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग कहीं पे कुछ सामान लेने के लिए गए थे और अंजलि को स्टेशन पर ही बैठा कर गए थे। अब जैसे ही वो राहुल को अंजलि के साथ देखते हैं तो एकदम से राहुल पर बरस पड़ते हैं और कहते हैं कि तू होता कौन है इसको हाथ लगाने वाला, दूर हट इससे। अब इस बात को जैसे अंजलि देखती है तो वो एकदम से अपने भैया भाभी पर चढ़ बैठती है और कहती है कि तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। अगर तुम लोग उस समय मुझे समझा देते कि ऐसा करना ठीक नहीं है, इससे ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। अब इस बात को सुनकर उसके भैया भाभी भी एकदम हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इसे ऐसा क्या हुआ। लेकिन अंजलि उनको झिल्लाते हुए मना कर देती है, कहती है कि मुझसे कोई मतलब रखने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पति के साथ दोबारा जा रही हूँ। इसके बाद राहुल और अंजलि वहाँ से सीधे राहुल के घर पहुँच जाते हैं और
वहां जाकर जैसे ही अंजलि घर के अंदर एंटर करती है तो सामने उसकी सासू माँ बैठी हुई थी और उसके ससुर जी बैठे हुए थे। वो देखते ही एकदम से कहते हैं कि बेटा इसे घर के बाहर ही रखना, इसको तू क्यों लेकर आया है? इसकी वजह से 2 साल से तूने कितनी मेहनत की है इसके बारे में हमें ही पता है। 2 साल से तूने अपने घर के दर्शन नहीं किए और तू दोबारा से इसको ले आया। उसके बाद प्रवीण अपने माता पिता को समझाता है और कहता है कि पिताजी, अब ये पहले जैसी अंजलि नहीं रही है, ये मेहनत करती है और काम में अपना जी लगाती है। घर वाले भी समझ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि बेटे की शादी नहीं हुई है, अब दोबारा से भला किससे शादी करेंगे। उसके बाद अंजलि और प्रवीण की दोबारा से शादी हो जाती है और दोनों उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। अब अंजलि अपने सास ससुर का अच्छे से ख्याल रखा करती, टाइम पर उन्हें खाना बनाकर दिया करती और अपनी ननद को भी अच्छी तरह से रखा करती। इधर अपने पति का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी। तो दोस्तों ये थी कहानी प्रवीण और अंजलि की, जिनका तलाक हुआ अंजलि के घमंड के कारण और प्रवीण कभी तलाक देना चाहता ही नहीं था। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ सीख ले सको और अपने जीवन को और भी ज्यादा बेहतर बना सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।